हमको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन में हमने इसका स्टार्ट इस तरह से करना है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एपिडेमियोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले देखेंगे, फिर बायोस्टैट्स देखेंगे एंड देन स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कम्युनिकेबल डिजीजेज इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पहले करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे इसमें जो चीज़ें रह जाएंगी। स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन किसने दी थी? जॉन एन लास्ट ने। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि हम एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखेंगे, ठीक है। उसकी देखेंगे कहाँ कहाँ है और किन किन वजह से हैं, उनको स्टडी करेंगे, फिर उस स्टडी को अप्लाई करेंगे ताकि कंट्रोल कर सके हेल्थ प्रॉब्लम्स को। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो क्या करता है? एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रिवेंट करता है किसी डिजीज के होने को, कि वो डिजीज ना हो। और जो जैसे क्लिनिशियंस हम होते हैं ना, हम क्या करते हैं कि हम एक अगर पर्सन बीमार है। अब हमने टूल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ने हैं। ये तीन होते हैं: रेट, रेशो, प्रपोर्शन। जो रेट है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, प्रपोर्शन में भी ऐसे है, लेकिन रेशो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। अभी हम एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ लेंगे। और इस टाइम स्पेसिफिक रेट में होता है, रेशो में भी नहीं होता, प्रपोर्शन में भी नहीं होता, कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं होता। मल्टीप्लायर रेट में 1000 होता है, प्रपोर्शन में 100 होता है। ये तो मस्त है ना। रेशो में मल्टीप्लायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब हम इसको ना ज़रा समझते हैं। अब रेट हम सबसे पहले देखते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि डेथ रेट। अब डेथ रेट, हमने रेट में तीन चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, टाइम स्पेसिफायर भी होगा और मल्टीप्लायर 1000 होगा। अब यहाँ पर देखो डेथ रेट। अब इसमें उन न्यूमरेटर में क्या बताया कि नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर, यानी एक साल में। टाइम स्पेसिफायर बता दिया एक साल में। नंबर ऑफ डेथ्स, कितनी डेथ्स हुई। और नीचे बता दिया मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से एक साल में कितनी डेथ्स हुई, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, टाइम स्पेसिफायर है, मल्टीप्लायर 1000 है। तो ये क्या है? रेट है। अब मिड ईयर पॉपुलेशन का अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वो ये इस तरह से है कि अब ये देखो कि हमें पता है कि अगर एक साल है, ठीक है, पूरा, तो उसमें जनवरी से लेकर, ठीक है, दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर ये सारी पॉपुलेशन भरती रहेगी ना। तो यहाँ कम भी हो सकती है, 10 भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं। तो हमने मिड ईयर पॉपुलेशन से मुराद है वो पॉपुलेशन जो 1 जुलाई यानी कि मिड ऑफ द ईयर में थी, ठीक है। 1 जुलाई को जो हम पॉपुलेशन लेंगे उसको हम मिड ईयर पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको तीन चीज़ें: रेट, रेशो, प्रपोर्शन। रेट को हमने पढ़ लिया, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, टाइम स्पेसिफायर भी होगा, मल्टीप्लायर 1000 होगा। अब आगे हम देखते हैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल्स वैसे आगे भी हम पढ़ेंगे। चलो, क्रूड, ये याद रख लो, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें अब ये देखो, वो कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में क्या है कि टोटल लाइफ बर्ड्स, ठीक है, एट अ प्लेस इन अ ईयर, यानी 1 ईयर। ये बता दिया कि टाइम स्पेसिफायर भी कर दिया कि एक साल में टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स एक जगह पर जो हुई, और उसको डिवाइड किया उसी साल में उसी जगह पर जितनी जो है ना मिड ईयर पॉपुलेशन थी। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, टाइम स्पेसिफायर भी है और मल्टीप्लायर भी है, 1000 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये रेट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे भी उन्होंने बताया हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये आगे भी हम ना पढ़ेंगे, वो मैं बाद में उसके फॉर्मूलाज बता दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद रेशो में ना ये चीज़ देखो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होगा, कोई मल्टीप्लायर भी नहीं होता, और वैसे कुछ में हो भी सकते हैं, लेकिन सबसे इसमें जो क्लू वाला पॉइंट है ना वो ये है कि प्रोपोर्शन में ना आपने देखना, प्रोपोर्शन में और रेट में दोनों में ना न्यूमरेटर लाजमी डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, और रेट में ये होता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोपोर्शन में 100 से, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और टाइम स्पेसिफिकेशन इसमें नहीं होती, ठीक है। रेट में होती है, प्रोपोर्शन में भी नहीं होती। यानी कि इस चीज़ को पहले आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ याद होगी, फिर उसको अप्लाई करने का मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल देखो, सेक्स रेशो, जैसे कि
नंबर ऑफ़ फीमेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मेल्स और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। एक अब ये देखो नंबर ऑफ़ फीमेल्स का नंबर ऑफ़ मेल से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? और फिर उसके बाद जैसे डब्ल्यूबीसीज़ और आरबीसीज़ की अगर हम रेशियो देखें 1:60 तो इसका भी आपस में न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि बर्थ्स जो है ना वो हमने जो लाइव बर्थ्स ली थी या जो भी ली थी तो वो उस जिस जगह से ली थी उसी की टोटल पॉपुलेशन से उसको हमने डिवाइड किया था, ठीक है? अब प्रोपोर्शन देखते हैं। प्रोपोर्शन में हमने बात की कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, जैसे कि ये देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्केबीज एट सर्टेन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट एरिया। यानी कि अब यहाँ पर हमने नहीं कहा कि इन 1 ईयर इन 2 ईयर जैसे उधर हमने कहा था, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, तो टाइम स्पेसिफायर नहीं है। और यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है क्योंकि हम देख रहे हैं वो बच्चे जो स्केबीज के साथ हैं और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना, उसी में से हम वो बच्चे देख रहे हैं जिनको स्केबीज हुआ और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा प्रोपोर्शन में इस तरह से आ गया। तो अब आगे जो है ना हमने ये तो टूल ऑफ मेजरमेंट्स देख लिया ना कि मेजरमेंट्स कैसे करते हैं। अब इसके ना दो बेसिक हमने मेजर्स देखने हैं जो हम करते होते हैं एपिडेमियोलॉजी में। मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी, मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, ठीक है ना, और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है इलनेस। तो मोर्टेलिटी को हम कैसे निकालते हैं उसके पहले हम मेजरमेंट्स देखेंगे, फिर मॉर्बिडिटी की। सबसे पहले हम देखते हैं मोर्टेलिटी को कैसे निकालते हैं, ठीक है? ये हम पहले देखते हैं। सबसे पहले ये देखो इसमें जो है ना क्रूड डेथ रेट। अच्छा, अब इसमें आपने ना खुद आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे ये मोर्टेलिटी के को मेजर करने के डिफरेंट 6 टोटल फार्मूलाज हैं। तो इसमें से आपने ये देखना है जो हम पढ़ेंगे उसको आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये रेट होगा, रेशियो होगा या प्रोपोर्शन होगा, ठीक है? तो और उसके साथ जो है ना इसको याद भी आपने फार्मूलाज को आपको वैसे भी आने चाहिए, क्योंकि आ सकता है न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज या एससीक्यू में भी कि आपको बताया हो, नंबर ऑफ डेथ्स दिए हो, पॉपुलेशन दिया हो और कहा हो कि क्रूड डेथ रेट निकालो या स्पेसिफिक डेथ रेट निकालो, कुछ भी निकालने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है? सबसे पहले इसमें अब हम देखते हैं क्रूड डेथ रेट। इसमें नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ। अब एक चीज़ ये देखो कि जो डेथ्स हुई हैं हम कि ये नहीं कह रहे कि इसकी वजह से हुई हैं, टोटल जितनी भी एक साल में डेथ्स हुई हैं ना, वो एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकती हैं, वो मलेरिया की वजह से हो सकती हैं, वो हार्ट अटैक की वजह से हो सकती हैं। नंबर ऑफ डेथ्स जितनी भी एक साल में हुई हैं उसको आपने डिवाइड कर देना उस साल की मिड ईयर पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो किस टाइम पर हमने ली 1 जुलाई, ठीक है? ये मिड ईयर पॉपुलेशन, उसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 के साथ। अब इसमें टाइम स्पेसिफायर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है और मल्टीप्लायर 1000 है, तो ये क्या हुआ? ये रेट हुआ। अच्छा, इसकी अब आगे ये दो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी ये देखो क्रूड है, यानी कि क्रूड का मतलब ये है कि हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि डेथ किस वजह से हुई है, बस हमें टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हमने देख ली कितनी है, ठीक है? ये क्रूड है। दूसरा सिंपलेस्ट है, ठीक है? सेकेंड इज स्पेसिफिक डेथ रेट, यानी अब हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स जो 1 ईयर में हुई स्पेसिफिकली किस वजह से, कोज भी स्पेसिफाई हो सकता है, स्पेसिफाई पीरियड हो सकता है, स्पेसिफाई जो है ना इसमें हम कर सकते हैं किसी एज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है? और उसको डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है? और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 के साथ। यानी कि अब यहाँ पर एक चीज़ क्या होगी, हमने इसको जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है और टाइम स्पेसिफायर भी है और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? रेट हुआ। और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द कंपैरिजन। लेट्स सपोज कि मैं देखती हूँ कि एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स एक साल में कितनी हुई फ्रॉम द कोलेरा, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिख दिया और उसको डिवाइड कर दिया इससे, और फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग वो आ गया भाई 1000 आ गया, इतनी डेथ्स हुई। और फिर दूसरी जगह उसको मैं करती हूँ नंबर ऑफ डेथ्स जो है ना इस साल में नंबर ऑफ डेथ्स इसी जगह पर टीबी की वजह से कितनी हुई, ठीक है? तो फिर उसके मैं करती हूँ, तो फिर वहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस बीमारी की वजह से यहाँ पर डेथ्स ज़्यादा होती हैं, तो इसको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है? प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट में अब हम क्या कर रहे हैं कि डेथ जो स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक वजह से हुई डेथ्स, ठीक है? और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल डेथ से, ठीक है? और उसको मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं 100 के साथ, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ कि टीबी की वजह से कितनी डेथ्स हुई और टोटल कितनी डेथ्स हुई। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि टीबी किसी कॉज की वजह से कितनी डेथ हुई और यहाँ पर मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई एक साल में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हम रख रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक कॉज की वजह से कितनी डेथ्स हुई और नीचे रख रहे हैं टोटल डेथ्स
कितनी हो रही हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है ना, यानी कि अगर 1000 डेथ्स हुई हैं टोटल, तो उसमें से मैंने कहा 600 डेथ्स जो है ना हार्ट अटैक की वजह से हुई, तो ये उसका पार्ट हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर है 100 है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन है और टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। और इसको हम यूज़ करते हैं बर्डन ऑफ डिजीज़ के लिए, कि हमें पता चल जाता है कि एक डिजीज़ कितना बर्डन कॉज कर रही है डेथ में, यानी कि टोटल डेथ 1000 हुई, उसमें से हार्ट अटैक की वजह से 600 डेथ्स हो रही हैं लेट्स सपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा डेथ्स हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं, तो ये बर्डन ऑफ डिजीज़ को बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट क्या होता है? सर्वाइवल रेट में हमने देखना है कि टोटल केसेस कितने हैं, ठीक है, टोटल पेशेंट्स जो आए उसमें से हमने एक टाइम के बाद देखा, जैसे कि लगभग 5 साल बाद हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स सर्वाइव कर गए, ठीक है ना। टोटल पेशेंट्स उसमें से हमने देखा कितने सर्वाइव कर जाते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आज अब इसमें देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, क्योंकि टोटल केसेस में से हम देख रहे हैं कि कितने ठीक हो गए, कितने ज़िंदा बच गए। फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई 100 है और ये क्या हुआ, प्रोपोर्शन हुआ। तो इसको हम प्रोग्नोसिस के लिए देखते हैं, अपनी थेरेपी को असेस करने के लिए कि कितने, अगर ज़्यादा सर्वाइवल हुए तो इसका मतलब वो थेरेपी इफेक्टिव थी। और ज़्यादातर इसको कैंसर स्टडीज़ में देखते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद आता है केस फर्टेलिटी रेट, ठीक है, जो है केस फर्टेलिटी रेट। इसमें हम क्या देखते हैं, टोटल पेशेंट्स, टोटल केसेस जो आए, और ऊपर हम रखते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स जो डेड, जो मर गए, ठीक है। ऊपर हमने क्या देखा, जो बच गए। अब हम ये देखते हैं जो मर गए उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, इसमें मल्टीप्लाई 100 है, ये क्या हुआ, प्रोपोर्शन हुआ। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं किलिंग पावर ऑफ डिजीज़ के, किसी डिजीज़ की किलिंग पावर कितनी है। लेट्स सपोज के एक डिजीज़ की वजह से कैंसर के पेशेंट से, कैंसर कोई हार्ट अटैक के पेशेंट नहीं, हार्ट अटैक नहीं, कोई टीबी के पेशेंट से, अगर मैं कहूँ कि टोटल पेशेंट्स टीबी के थे हमारे पास 1000, ठीक है ना, और उसमें से जो है वो हम 100 की डेथ हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी पावर कितनी है टीबी की डेथ। फिर जब इसको 100 से कट किया, ठीक है, और 1 को, यानी कि 10% उसकी पावर है किलिंग पावर, तो वो पता चल जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की, हमें पता चल जाएगी विरुलेंस कितनी है और सेवेरिटी ऑफ डिजीज़, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है। अब लास्ट है SMR, स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेट। इसमें ना क्या होता है कि हमने अगर कंपेयर करना हो डेथ रेट ऑफ टू पॉपुलेशंस, अगर हमें डेथ रेट ऑफ टू पॉपुलेशंस कंपेयर करनी हो जिनमें एज कंपोजिशन डिफरेंट है ना, लाइक अगर मैं यहाँ पर हूँ, लाहौर में हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से अगर इस्लामाबाद जाना है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से कराची चली जाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ मेरे लिए कौन सी जगह बेस्ट है, कराची है या इस्लामाबाद। तो मैं इन दो जगह की जो है ना, मैं देखती हूँ कि डेथ रेट देखती हूँ कि पिछले साल इस्लामाबाद में कितनी डेथ्स हुई हैं और कराची में कितनी हुई हैं, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पर क्रूड डेथ रेट वाला लगाती हूँ। तो जब मैंने क्रूड डेथ रेट लगाया तो उसकी वजह से उन्होंने दिखाया कि बज़ाहिर इस्लामाबाद में डेथ्स ज़्यादा हुई हैं, कराची में कम हुई हैं। तो इससे भी मुझे ये क्या ठीक है कि मैं कहूँ कि इस्लामाबाद में ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, तो इसका मतलब मुझे इस्लामाबाद ही जाना चाहिए, कराची जाना चाहिए? नहीं। यानी कि क्रूड डेथ रेट एक आइडियल टूल नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर डेथ्स इसलिए ज़्यादा हुई हों कि यहाँ पर जो पिछले साल एज जिन लोगों की 80-90 की थी, वो उनकी पॉपुलेशन इस जगह पर ज़्यादा हो ना, तो जैसे कि फिर उनकी डेथ्स ज़्यादा हुई हो, तो डिफरेंट एज आ जाते हैं। तो ये एज एक ऐसा फैक्टर है, कंफाउंडिंग फैक्टर है, यानी कि जो लिमिट कर देता है हमारी जो है वो इसको कंपैरिजन को डेथ रेट की, कि हम नहीं कर सकते कि अब हम स्टैंडर्डाइज, इसके लिए हम थर्ड पॉपुलेशन लेकर आते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कहते हैं। तो उस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में क्या होगा कि मैं कहूँगी इतने से इतने साल के, उसमें हम एज को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, ठीक है, एज को हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि एक इतनी एज के लिए जो है ना इतने लोगों की पॉपुलेशन, इतनी से इतनी एज के लिए इतने लोगों की पॉपुलेशन होगी। तो यानी कि बस इतना देख लो कि एज को एक कंफाउंडिंग फैक्टर है जो लिमिट कर रहा होता है हमारे, और दूसरा क्रूड डेथ रेट एक आइडियल टूल नहीं है। और बस इतना देख लो कि इसमें जो है ना दो तरीके हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है।
डायरेक्ट में क्या होता है कि जो 2 पॉपुलेशन जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद जाना चाहिए, कराची जाना चाहिए, तो मैं वहाँ पर जो है ना एज स्पेसिफिक डेथ रेट इधर देखूँगी, इसका देखूँगी, कराची का देखूँगी और जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होगी ना थर्ड पॉपुलेशन उससे मैं उसको कंपेयर करूँगी, ठीक है? जबकि स्टैंडर्डाइज़्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में ये होता है कि जो मैंने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है ना उससे उस पहले मैं वो जो है वो देखूँगी और उसको जो है ना कंपेयर करूँगी कराची की डेथ रेट से और इस्लामाबाद की। मैं निकालूँगी ए स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन और उसको कंपेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट में क्या किया था, जो पॉपुलेशन जिस जगह पर मैंने जाना था इस्लामाबाद और कराची वहाँ की ली थी और उसको थर्ड से कंपेयर किया था, ठीक है? बस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना कि जो इसका स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेट है ना, ये इक्वल होता है कि ऑब्जर्व्ड डेथ्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें देखो कि यहाँ पर जो है ना ऑब्जर्व्ड डेथ्स और एक्सपेक्टेड डेथ्स इसका दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, जो हमने ऑब्जर्व किया और जो हमने एक्सपेक्ट की, तो इस वजह से ये रेशियो है। बस इतना ही। अब यहाँ पर हमने 6 पढ़ ली ना, ठीक है? ये अच्छे से याद कर लेना, इसका रेट ऑफ पोर्शन ये भी देख लेना। अब ये जो स्टैंडर्डाइज़्ड मैंने कहा था, ये तो मैंने क्रूड डेथ रेट का कहा था और ये मैंने कहा था स्पेसिफिक डेथ रेट। अब स्पेसिफिक डेथ रेट कॉस्ट भी हो सकती स्पेसिफिक हो सकती है, पीरियड यानी कि टाइम स्पेसिफिक भी हो सकती है और जेंडर ग्रुप कोई ग्रुप स्पेसिफिक भी हो सकती है, यानी कि एज स्पेसिफिक हो गया या जेंडर स्पेसिफिक हो गया ऐसे। बुक में इसको ऐसे लिखा हुआ है कि ये देखो कोज स्पेसिफिक इसमें नंबर ऑफ डेथ्स जो किसी कोज की वजह से हुई, जैसे कि टीबी की वजह से एक साल में कितनी और उसको डिवाइड कर दिए मिड ईयर पॉपुलेशन यानी उस साल कितनी 1 जुलाई पे पॉपुलेशन उस जगह की कितनी थी, उस पॉपुलेशन में से कितने लोग जो है वो टीबी की वजह से मरे, 1000 से मल्टीप्लाई किया था, ये यानी कि एक सर्टेन टाइम भी था, मल्टीप्लाई भी था और उसके अलावा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट भी था डिनोमिनेटर का, तो इस वजह से ये का था रेट। अब अगर टाइम पीरियड स्पेसिफिक हो जाए तो फिर जैसे कि मैं वीक्स में देखती हूँ कि यार कितनी डेथ्स हुई ना, तो उसके लिए मैंने देखा डेथ्स कितनी हुई और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक साल में जितने वीक्स होते हैं उससे, तो यानी कि टाइम स्पेसिफायर इधर भी है, ठीक है ना? और उसके अलावा जो है मैंने ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट भी और मल्टीप्लाई 1000 है तो ये भी रेट हुआ। फिर उसके बाद एज स्पेसिफिक देखना है। एज स्पेसिफिक में अगर मैं देखती हूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ इन्फेंट्स जिनकी डेथ हुई, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया मैंने नंबर ऑफ द लाइव बर्ड्स, जितनी लाइव बर्ड्स हुई उसमें से मैंने जितने डेथ थे ना उसको मैंने डिवाइड किया तो और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 1000 के साथ। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि ये हमारे पास 1000 और इसका पार्ट भी है तो ये क्या आ गया, रेट आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट देखते हो ऐसे, और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ, यहाँ पर मैंने लिखा था नंबर ऑफ मेटरनल डेथ्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स मल्टीप्लाई बाय इसमें ना ये 10⁵ है, ठीक है? तो ये और नंबर ऑफ मेटरनल बर्ड्स और नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, तो ये क्या है, ये रेशियो है, ठीक है? यानी कि मेटरनल बर्ड्स कितनी है और लाइव बर्ड्स कितनी है, मेटरनल डेथ्स कितनी है। अब सेकंड इसमें है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अब जैसे कि मेटरनल डेथ्स कितनी हुई और लाइफ बर्ड्स कितनी हुई, तो मेटरनल डेथ्स का लाइफ बर्ड से कोई रिलेशन है, यानी कि न्यूमरेटर इज नॉट द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर और इसमें रेशियो 10⁵ है, तो ये क्या है, रेशियो है, ठीक है? इसी तरह से सेक्स रेशियो की बात करें तो नंबर ऑफ द फीमेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है? मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेल्स नंबर ऑफ मेल्स कितने, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने, दोनों का किसी से एक दूसरे से नहीं है, ठीक है? तो ये भी रेशियो है, ये याद रखना है, आसान ही है, ये हमारा हो गया।